नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के फैक्टर क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, साथ में आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे कि इंट्रेंस एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाता है या किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप क्वेश्चंस का टाइप समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यदि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, या पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से आने वाले जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चन है, किस टाइप से आते हैं। तो साथियों देखिए, यह एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछता है। देखिए, व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स या सेम एटम कह सकते हैं, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लाई एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जब दो सिमिलर या सेम एटम्स के मध्य कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो दोनों मॉलिक्यूल्स के मध्य जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो दोनों मॉलिक्यूल्स की मध्य में यानी सेंटर में लाई करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, लाई एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल में फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन यहाँ पे कैसे बना, जब एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यानी आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्ट किया है, शेयर किया है, ठीक है, तब जाकर के इन दोनों के मध्य सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एटॉमिक बॉन्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आपको बस समझाना है कि जब दो सिमिलर एटम्स रहेंगे तो उनकी मध्य की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि इसमें भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। इस हाइड्रोजन में भी क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इसकी एनर्जी भी इसके सेम होगी, यानी टोटल प्रोसेस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों एटम क्या है, सेम है। या तो हम O2 की बात करें, N2 की बात करें, तो ये बातें समझ में आई। जब सेम एटम रहेंगे, ठीक है, तो उनके मध्य की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो सेम होती है। लेकिन वहीं पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मध्य की अगर हम बात करें, जैसे HF हो गया, HCl हो गया, H2O हो गया, H2O2 हो गया, ठीक है, CH4 हो गया, तो CO2 हो गया, ETC, इन सभी की मैं बात करूँगा। तो देखिए, जैसे बट व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स, जैसे हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की बात करें तो देखिए, दोनों मॉलिक्यूल्स के मध्य का जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो मध्य में लाई नहीं करेगा, क्योंकि जो फ्लोरीन की टेंडेंसी हो ग्रेटर है किसकी अपेक्षा, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अट्रैक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, फ्लोरीन्स के द्वारा। क्यों, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो 1s1, फ्लोरीन का 9 1s2 2s2 2p5, तो यहाँ पे 9 हो गया। तो यहाँ पे देखिए, इसकी साइज छोटी होगी कि नहीं इसकी अपेक्षा, बोलिए, क्योंकि सेकेंड सेल है, सेल बढ़ा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ा, तो इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी, कंपैरिजन टू किसके, हाइड्रोजन के। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, इसका आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा, फ्लोरीन के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले करके स्टेबिलिटी किसकी रखता है, इनर्ट गैस की, ठीक है, यानी नियॉन की रखता है। इसीलिए इस पर निगेटिव चार्ज आता है, और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर H+ आता है। तो इसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, किसकी अपेक्षा, हाइड्रोजन की, ठीक है। और पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है सबसे अधिक होता है। और मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ अच्छी तरह से, इसलिए इसकी जो डेफिनेशन दी गई इस प्रकार से, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। और इसका मान आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे हम आयनन विभव कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं।
तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है किस पे, आईपी पे एंड आईए पे। आईपी का मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड ए का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन दोनों का वैल्यू जब अधिक होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान भी क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, आईपी एंड आईए पे डिपेंड करता है। और आवर्त सारणी में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सर्वाधिक होती है, अर्थात 4.0 एंगस्ट्रॉम या 4 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। ठीक है, उसी डिफिनीशन को पालिंग ने 1932 ईस्वी में डिफाइन किया था। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ और इंग्लिश दोनों में, बाई लैंग्वेज में, कि किसी कोवेलेंट कंपाउंड में किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य बने कोवेलेंट बांड से एक तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को, ठीक है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी ओर आकर्षित करने की जो टेंडेंसी रखता है, जो प्रवृत्ति रखता है, उसे उस तत्व का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो मान होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। और उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग की बात करूँगा, उसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे बड़ी आसानी से। जनरली यहाँ पे देखा गया है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है इंक्रीज होता है, बढ़ता है जब एटॉमिक रेडियस घटती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कब होता है, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो यहाँ पे केटायंस आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड एनायंस आर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। उसके बाद यहाँ पे केटायन आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड एनायंस आर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन पेरेंटल एटम्स। यदि आप पेरेंटल एटम नहीं जानते हैं कि किसे कहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो कंप्लीट देखे हैं या नहीं देखे हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो मान होता है डिपेंड करता है किस पे, आईपी एंड आईए पे डिपेंड करता है। यदि इन दोनों का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगी, यदि इन दोनों का मान घटेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो साथियों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर लेंगे। देखिए एल्कली मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो वेरी लो होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्कली मेटल की जो आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मान होता है काफ़ी लो होता है, कम होता है। और हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो हाई होती है। और हैलोजन्स में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। ठीक है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन एटम है। नोबेल गैसेस की अगर हम बात करें तो अक्रिय गैसों का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो 0 होती है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है सैचुरेटेड होता है, कंप्लीट होता है। और किसी पीरियड्स में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इसका मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। और वहीं पे यदि हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम पे आते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, इसलिए फ्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया है। उसके बाद क्लोरीन का होता है, उसके बाद ब्रोमीन का होता है, तब आयोडीन का होता है। यानी सबसे अधिक फ्लोरीन का और सबसे कम आयोडीन का। इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सभी एक ही ग्रुप के तत्व हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन सबसे ऊपर पड़ता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक, उसके बाद फास्फोरस का, उसके बाद आर्सेनिक का, उसके बाद स्टिबनियम का। उसके बाद देखिए अब इन प्रश्नों को यदि आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको समझने में। तो इंक्रीजिंग आर्डर में लिखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि सभी एक ही ग्रुप के तत्व हैं या अलग अलग या एक ही आवर्त के तत्व हैं। तो एक ही ग्रुप के तत्व नहीं है, अलग अलग ग्रुप के तत्व हैं, लेकिन एक ही आवर्त के तत्व हैं। और आवर्त में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसका मान बढ़ता है, इसलिए सबसे अधिक तो फ्लोरीन का हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का होता भी है। तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, सेकंड पे इसका होगा, थर्ड पे इसका होगा, फोर्थ पे, 5 पे, 6 पे, 7th पे। यानी सबसे अधिक फ्लोरीन का और सबसे कम लिथियम का होगा।
सेकंड क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, फ्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उससे कम क्लोरीन का होगा और क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की होगी और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की होगी। ठीक इसी प्रकार इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद कार्बन, बोरान, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद किसका होगा, सोडियम का होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो घटती है, लेकिन वहीं पे पीरियड्स की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है उसे आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा और उसमें देखना होगा कि एस करेक्टर किस में सबसे अधिक है, जिसमें सबसे अधिक होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होगी, बड़ी होगी, हाईएस्ट होगी। जैसे यहाँ पे बोला है ना कि यस करेक्टर जिसमें अधिक होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बड़ी होगी। तो इसमें कार्बन एटम्स में जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे C2H2 है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। आपको पता है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे sp संकरण होता है और जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे sp2, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पे sp में दोनों इक्वल हैं, यानी इसमें 50% यहाँ पे s करेक्टर है और 50% क्या है, p करेक्टर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक किसकी होगी, C2H2 की होगी, उसके बाद C2H4 का होगा क्योंकि 3 भाग में डिवाइड होगा और ये कितने भाग में डिवाइड होगा, 4 भाग में डिवाइड होगा। तो 25 चौको 100। तो सबसे अधिक करेक्टर किस में है, यस करेक्टर sp में है, उसके बाद sp2 में, उसके बाद sp3 में। तो इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, देख सकते हैं। तो साथियों मुझे आशा होगी कि ऐसे प्रश्न जब भी आपके लाइफ में आए तो आप सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। और ट्रेंड की बात की जाएगी जब ग्रुप और आवर्त की, तो उसे भी आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।